आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह 31वां अध्याय 25 वचन। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों को प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में इस वचन को सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आपसे ही बोल रहा है कि मैं थके हुए लोगों के प्राण को तृप्त करता हूँ। परमेश्वर पिता आपकी हर थकावट से आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। परमेश्वर पिता आपकी हर बोझ को छुड़ाने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। थके हुए लोगों का प्राण तृप्त करने वाला परमेश्वर पिता ही आपको बोल रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में शमूएल था, वो भी सारी रात उसने वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए वो गया था, लेकिन सारी रात उसने मेहनत किया। सारी रात वो जाल को डालते गया, निकालते गया, डालते गया, निकालते गया, लेकिन शमूएल थक चुका था, क्योंकि शमूएल बहुत एक्सपीरियंस वाला था मछलियाँ पकड़ने में। उसको बहुत अनुभव था कि कहाँ पे जाल डालने से मछलियाँ गिरेंगी, लेकिन एक रात में एक भी मछली उसकी जाल में नहीं फंसी। थके हुआ था शमूएल, उदासी में बैठे हुआ था शमूएल, उदास में वो चिंता में बैठे हुए था कि मैं तो सारी रात मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सारी रात कितने घंटों से मैं ये नदी के किनारे बैठकर जाल को डाल रहा हूँ, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं गिर रही। मेरा परिवार का कैसे गुजारना होगा, ऐसी चिंता में शमूएल बैठा हुआ था, थके हुए बैठा हुआ था। लेकिन उसी घड़ी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर वहाँ पे पहुँचकर शमूएल को बोला कि मैं कहता हूँ जाल को दोबारा डाल। उसी घड़ी शमूएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाल को डाला, तो देखो वहाँ पे कितने जाल में मछलियाँ घेर लिया, कितने मछलियाँ उसकी जाल में फंस गई। देखो शमूएल को परमेश्वर पिता ने थकावट से छुड़ाया, शमूएल को परमेश्वर पिता ने उदासी से छुड़ाया, शमूएल को देखो उसके बोझ, उसके भार से परमेश्वर पिता ने छुड़ाया। प्रभु वहाँ पे गया हुआ था, शमूएल उदासी में थके हुए बैठा हुआ था। शमूएल की तरफ परमेश्वर की दृष्टि गई और परमेश्वर ने उसको बोला कि देखो तूने रात भर तो मेहनत किया है, लेकिन मैं कहता हूँ जाल को दोबारा डाल। तो उसी घड़ी जाल उसकी मछलियों से फटने लगी। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में आप भी शमूएल के जैसा थके हुए होंगे, उदासी में बैठे होंगे। आज भी आपके हर काम में आपको सक्सेस नहीं दिख रहा होगा, मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, भागदौड़ बहुत कर रहे होंगे, थक जा रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करने से हमारा परिवार फिर से दोबारा खुशियों से भर जाएगा, क्या करने से हमारा ये थकावट जाएगा, क्या करने से हमारी ये उदासी जाएगी, क्या करने से हमको खुशियाँ मिलेगी। तो प्रेमी परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। प्रभु को बुलाते हुए, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए, प्रभु के चरणों की पास जाकर बैठकर दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर पिता को सहायता मांगते हुए आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, शमूएल भी उदासी में ही बैठा था, शमूएल भी थकावट में ही बैठा था, शमूएल भी थके हुए स्थिति में ही बैठा था। शमूएल को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, घर कैसे पहुंचना चाहिए, हमारा गुजारा कैसे होगा, क्या करने से हम गुजारा हमारा हो जाएगा, इसी चिंता में ही था शमूएल। लेकिन प्रभु वहाँ गया, अद्भुत रीति से शमूएल को थकावट से, उदासी से छुड़ाया। मेरे प्रियो, सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु से सहायता मांगो। प्रभु देख रहा है आपके हर थकावट को, हर उदासी को, हर आंसुओं को, आपके देखो बोझ को, आपके भार को, आपकी बीमारी को, आपकी थकावट को। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर देख रहा है। प्रभु आपको
छुड़ाएगा, प्रभु मदद भेजेगा, प्रभु आपके हर आंसू का जवाब देगा। मेरे प्रियो, आप घुटने टेको, बहुत दिनों से घुटने नहीं टेके होंगे, प्रभु से कुछ सहायता नहीं मांग रहे होंगे, आप थक चुके होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे कहीं से भी जवाब नहीं आएगा, लेकिन आएगा मेरे प्रियो। प्रभु है, सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना निवेदन करते हुए चरणों के पास बैठकर प्रभु से देखो विनती करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए आप काम की शुरुआत या आप आने जाने की शुरुआत आप करो। देखो प्रभु आपको कितना ब्लेस करेगा। शमौन थकावट से ही बैठा हुआ था, लेकिन प्रभु उसके पास जाकर उसके जीवन में अद्भुत रीति से छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। आपको प्रभु बरकत देगा, आशीष देगा, खुशियाँ देगा, आनंद देगा। प्रार्थना निवेदन करते हुए आज काम की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर वचन से आपने बात किया। शमौन थकावट से था, लेकिन आपने उसकी थकावट, उसकी उदास से निकाल दिया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे, उनकी थकावट को, उनके भार को, उनके बोझ से छुड़ाइए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, आने जाने में सहायता कीजिए, सुबह की आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।